हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मिशन 2024 जून अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन के जो मेरे बैचेज स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो हमारा रेगुलर बैच हो, चाहे जो बच्चे इस बार पास नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए और हमारे रूपी वन सीए फाउंडेशन बैच में इनरोल्ड हुए हैं, उन सब के लिए मेरे बच्चे ये मानते हुए कि आज से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो अपने जून 2024 अटेम्प्ट के लिए, और आपके पास एक ही टारगेट है कि इस बार अपने सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। तो वो टारगेट जो आपने फिक्स किया है, इसकी क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, ओवरऑल स्ट्रेटजी चारों पेपर को लेकर। और साथ ही साथ मैं जो आपको अकाउंट्स की आपकी फैकल्टी, मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स को आपको किस तरीके से लेके चलना है ताकि टाइम पे आपका कोर्स कंप्लीट होगा और एनफ टाइम आपके पास रिवीजन के लिए रहेगा। आप जानते हैं मेरे बच्चे, जून 2024 का अटेम्प्ट आपके 20 जून के करीब में आपका स्टार्ट होगा। उसके पहले हमें अपना कोर्स को भी कंप्लीट करना है और साथ ही साथ एनफ टाइम हमें छोड़ना है रिवीजन करने के लिए। तो मैंने एक बड़ी ही मस्त स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार किया है। जो बच्चा आज से भी अपनी स्टडी शुरू करता है, आज से भी अगर शुरू करते हैं, अगर आपने पहले स्टडी स्टार्ट कर लिया है तो बहुत ज़्यादा आप एडवांटेज के अंदर में है। लेकिन जो बच्चा आज से भी ये मानते हुए कि जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका भी प्रॉपर तरीके से कोर्स कंप्लीट होगा टाइम पे, उस स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे आपका रूपी वन बैच का मैंने आपके लिए पोस्टर रखा है ताकि मैं आपको बताऊं कि हम कितने अच्छे आपके साथ करने वाले हैं। ये रैंकर्स जो आज तक हमारे हिस्ट्री में अभी क्रिएट हुए हैं, उन रैंकर्स के बीच में इंटर में, फाइनल में, फाउंडेशन में हमारा जो हाईएस्ट स्कोरर 365, यहाँ पे मैं पोस्टर को रिप्लेस करना चाहता हूँ अब आपके थ्रू, आपके पोस्टर को लाना चाहता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, ये मोटिवेशन आपको मजा नहीं आएगा। मेन मजा आप इसके लिए आए हैं हमारे साथ वीडियो में, इस बात को समझने के लिए। ध्यान दीजिए, मैं आपको टारगेट जून 2024 में अकाउंटेंसी जो हमारा पेपर वन है अकाउंटिंग, इसको कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में कैसे कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सुनेंगे ध्यान से इस बात को। ये मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पे अपना सिलेबस ओपन किया हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे पिछला एग्जाम दिए थे ओल्ड सिलेबस में और अब देंगे आपका न्यू सिलेबस में। तो हमारे अकाउंटिंग के अंदर में क्या क्या नया चेंज आपका आया है, क्या नया एडिशन हुआ है, वो भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि उन चैप्टर्स में भी आपको फोकस करना है। लेकिन मेरे बच्चे, जो स्ट्रेटजी मैंने तैयार किया हुआ है वो सिर्फ नए चैप्टर्स के लिए नहीं, मैंने तैयार किया है पूरा कंप्लीट। आप अभी से भी पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो पूरा सिलेबस आपका टाइम पीरियड के अंदर खत्म होगा, इस बात की श्योरिटी दूंगा इस स्ट्रेटजी के थ्रू। आपका पहले एक बार आप मेरे साथ सिलेबस को यहाँ पे स्टडी कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरी जो बुक आपके पास गई होगी ना, जो बच्चे रेगुलर क्लास में होंगे या फिर जो रूपी वन सीए फाउंडेशन बैच के अंदर में होंगे, कुछ बच्चों के पास हार्ड कॉपी गई होगी मेरी बुक का, कुछ के पास मेरा पीडीएफ गया होगा यानी कि ई बुक गया होगा। सब में मेरे बच्चे जो फर्स्ट पेज है उसी का इंडेक्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। फर्स्ट पेज का इंडेक्स मैं शो कर रहा हूँ। ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना आपने। और सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस, यहाँ पे कई सारे चैप्टर्स आपके पास है। पहले तो बताऊं, आखिर 2024 सिलेबस में उन्होंने चेंजेस क्या किया, नया एडिशन क्या किया है। एक तो जर्नल एंट्रीज में जीएसटी की जो अकाउंटिंग होती है, जीएसटी को लेकर जो एंट्रीज है उनको और उन्होंने वास्ट किया है और प्रैक्टिकल किया है। तो एक तो आपका यहाँ पे आपको चीज चेंज नजर आएगा। इसके बाद मेरे बच्चे चेंज आएगा चैप्टर 9 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने शायद 11 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल का हमें स्टडी करना है। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की है, इसकी आपको मस्त मजा आएगा। इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जो बच्चा मेरे क्लासेस से इसको पूरा एंड कर लेगा, एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं करके आएंगे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फिर आपका पार्टनरशिप के अंदर में उन्होंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को उन्होंने ऐड किया है। इसमें मेरे टोटल 9 क्लासेज हैं और ये जो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में टोटल 9 क्लासेज है, बड़े बड़े चैप्टर्स एक्चुअली उन्होंने ऐड किए हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स के अंदर में उन्होंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऐड किया, जो पहले इंटर में हुआ करता था अब हमारे फाउंडेशन में आ गया। इसमें भी टोटल 5 क्लासेज हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू, ये मेरे बच्चे बहुत रेयरेस्ट केस में कोई बच्चा समझता है क्योंकि इंटर में भी बच्चे परेशान होते थे। बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि सीए फाउंडेशन में भी आप इस चैप्टर में आप खेल खेलेंगे, आपको एंजॉयमेंट लगेगा, आपको मजा आएगा। इसमें टोटल 7 लेक्चर्स हैं। ये
प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस इशू को कवर करते हुए। उन्होंने बोनस इशू का अलग चैप्टर बनाया है, बट मैंने दोनों को क्लब करके आपको यहाँ पढ़ाया बहुत मस्त तरीके से। एंड अकाउंटिंग फॉर राइट इशू एक क्लास का आपका चैप्टर आपका है। ये जो आपको यहाँ पे शेड्यूल मैंने दिया हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट है ना बच्चे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें पहला जो आपका क्लास है वो 2 आवर्स का है, सेकंड क्लास 2 आवर्स का, थर्ड आपका क्लास 1.5, फोर्थ मतलब इसमें एक क्लास है बट 1 आवर का, ये हाफ एन आवर का, 1 आवर 1 आवर आपका। यहाँ पे 6 क्लासेज टोटल 7 आवर्स की है। जर्नल एंट्री में टोटल 6 क्लासेज इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें टोटल 7 आवर्स मैंने डिवोट किया है। यहाँ पे 3 क्लासेज है 3 आवर्स का, 3 क्लासेज 3 आवर्स का। इसके बाद मेरे बच्चे मैंने किसी भी चैप्टर के अंदर में यहाँ पे आवर्स कितने वो मेंशन नहीं किया है, यानी कि आप समझ लेना कि इसके बाद जितने भी अच्छे चैप्टर्स हैं, रेक्टिफिकेशन एंड ऑनवर्ड, इन सब में जितनी भी क्लासेज है लगभग सारी क्लासेज 2-2 आवर्स की है। मैं जो रेगुलर क्लासेज जो आपकी लेता हूँ वो 2 घंटे की एक क्लास लेता हूँ, तो 2 आवर्स पर लेक्चर के हिसाब से आपका मोर और लेस थोड़ा सा आगे पीछे होगा, वो बाकी सारी क्लासेज आपकी यहाँ तक एंड तक गई हुई हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ ना तो टोटल आपकी क्लासेज 120 बन रहा है इन सबको ऐड करने के बाद। लेकिन अगर आवर्स को ऐड करूँ तो अप्रोक्स 224 आवर्स बन रहा है, क्योंकि मुझे आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करना था और मैं हर एक को ये मानते हुए कि एक क्लास आपका 2 आवर्स का है, तो मैंने क्या किया, इसको ना आपका चेंज कर दिया कि अगर एक क्लास में यहाँ पे 2 आवर्स, कोई 2 आवर्स से कोई 45 मिनट्स है, तो लगभग मेरे बच्चे ये 110 क्लासेज बन रहा है आपका, 110 क्लासेज ऑफ 2 आवर्स। ये आपकी जो आज से जो पढ़ने की आपकी स्ट्रेटजी होगी वो ये मानते हुए होगी कि आपके 110 क्लासेज आपके पास है सीए फाउंडेशन पे 100% सिलेबस को एंड करने के लिए। सर ये तो बहुत ज़्यादा है, हम कैसे पढ़ेंगे, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा मेरे बच्चे। पहले कसम खाओ कि आज से जो हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे पहले स्टार्ट कर चुके हैं वो एडवांटेजेस के अंदर में आपका है। जो बच्चे आज स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी मेरे बच्चे सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना, उनको कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करना। 100% सिलेबस आपके साथ जो स्टडी शेयर करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो पूरे 100% सिलेबस को खत्म करके विथ कंप्लीट रिवीजन आप एग्जाम देने जाएंगे। सुनिए ध्यान से, इन्हीं बातों को मैं लेकर चलता हूं, ये मानते हुए कि 110 क्लासेज है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अपने बुक में कि जितने भी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, आज तक के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, इवन फ्यूचर में जो एग्जामिनर और भी क्वेश्चन कुछ सोच सकता है, किसी और इंस्टीट्यूट का भी कोई अच्छा क्वेश्चन अगर है जो हमारा एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सबको इस बुक के अंदर भी मैंने कवर किया हुआ है। कोई भी दूसरी बुक रिकमेंडेड नहीं है, इवन आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी, क्योंकि सब कुछ मैंने कवर किया, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये बुक कंप्लीटली अमेंडेड है, आईसीआई के जितने भी है सब कुछ गाइडेंस मैंने फॉलो किया है। फिर भी इसके बाद कुछ अगर इंस्टीट्यूट कोई नोटिफिकेशन निकालता है किसी चीज़ को लेकर, तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो बना हुआ बच्चे, उसमें हम क्या करेंगे, उस अपडेशन को शेयर करेंगे। ऐसी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, मैं जानता हूँ इस बात को। नाउ अब आ जाओ यहाँ पे, क्या आपके स्ट्रेटेजी जो आपका होगा, स्टडी प्लान जो आपका होगा इस मिशन को अटेंड करने के लिए, वो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से मेरे बच्चे, मैं उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वही बच्चे इस बात को सुने जो एक्चुअली सीए डिग्री के अंदर में आपने इंटरेस्ट के साथ आए हैं, जो एक्चुअली सीए फाउंडेशन को इस बार आपका निकालकर अगली बार सीए इंटर में जाना चाहते हैं। उनको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैंने माना है बच्चे कि आप 15 फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे। मैं मानता हूं कि 15 फरवरी से आपने क्या क्या स्टडी किया एंड 20 मई आपका टारगेट है, यानी कि एग्जाम से 1 महीना पहले कोर्स को खत्म करना, ये आपका टारगेट है। तो 15 फेब से अगर काउंट करूं तो मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 3 मंथ्स कुछ दिन हमारे पास हैं अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, एग्जाम से इवन 1 मंथ बिफोर। तो मेरे बच्चे, टारगेट आपका क्या है जी कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यहां तक विथ रिवीजन। वो लास्ट का जो 1 महीना बचेगा ना, हम उसमें रिवीजन भी नहीं करना, हमें इसी 3 मंथ्स के अंदर में कोर्स भी कंप्लीट करना है और अपना रिवीजन भी करना है। ये मेरे पास क्या है जी, टारगेट है। डेज जो आप फिक्स करेंगे पढ़ाई करने के लिए, वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, लॉ एंड अकाउंट्स, ये मानते हुए एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। और क्योंकि इन 3 दिनों में आपका लॉ का अभी लाइव क्लास शुरू हो चुका है आपके सीयूसी एजुकेशन के चैनल पे, तो उस केस में मेरे बच्चे इसके साथ मैंने क्या क्या अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। और बाकी जो 3 डेज होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी मैथ्स की लाइव क्लास शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ क्या जी आपका इकोनॉमिक्स चलेगा। तो यही चीज़ मानते हुए कि आप इसी रूटीन को मेरे बच्चे एटलीस्ट 15 फरवरी ऑनवर्ड
आप उसको फॉलो करने वाले हैं, मैं इसको अब आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। कभी भी स्टडी एक दिन में 4 पेपर की नहीं होती, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको एफिशिएंसी पता नहीं चलता यार इतने समय गुजर के कुछ खत्म ही नहीं किया। तो बेहतर होता है कि आप एक दिन में क्या करें कि 2 पेपर को ले, अगले आपका जो होगा उसमें 2 पेपर ले, एंड ऑल्टरनेट आपका चलना चाहिए जैसे मैंने आपके लिए बनाया है। मैं ये मानता हूं बच्चे कि आप आवर्स ऑफ स्टडी इन ए डे, एक दिन में आप क्या करेंगे जी, 12 आवर्स की स्टडी करेंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि आपने 12 घंटे अपने 24 आवर्स में फिक्स किया है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि ज्यादा है तो मेरे बच्चे आपको फिर सीए छोड़ देना चाहिए, आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। और ये अगर और फिर भी लगता है कि रिसर्च ज्यादा है तो मैं प्रूफ करता हूं कि ज्यादा नहीं है, आप बचपन से यही करते आ रहे हो। याद करो जब चौथी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में थे ना, तो आप 7 घंटा 8 घंटा स्कूल में डिवोट करते थे, फिर आपके ट्यूशन टाइम होता था, फिर आपका सेल्फ स्टडी होता था। तो वो भी मेरे बच्चे टाइम लगभग 14 to 15 आवर्स का टाइम होता था। मैं कहां आपसे 14-15 आवर्स मांग रहा हूं, मैं तो बोलता हूं कि क्वालिटेटिव स्टडी आप सिर्फ क्या कीजिए, 12 घंटे की दीजिए। ये 12 आवर्स की अगर आपने स्टडी फिक्स कर लिया, फिर देखता हूं कि कैसे सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होता आपका। पर बच्चे मैंने अलॉट किया कि 12 आवर्स में हमने क्या करना है, 6 आवर्स आप स्टडी करेंगे पर डे पर सब्जेक्ट को, क्योंकि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो 6 आवर एंड 6 आवर्स का आपने क्या किया, टाइम डिवोट किया है। ये 6 आवर्स भी कॉन्टिन्यूस नहीं पढ़ना होता है। आपने क्या किया, सपोज दैट कि अकाउंट्स की एक क्लास पढ़ी आपने, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ब्रेक टाइम इसमें कवर नहीं होगा, ब्रेक आपने लिया मस्ती के लिए, फिर आपने क्या किया, लॉ स्टडी कर लिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर अकाउंट्स पे आप आ गए, फिर थोड़ा सा ब्रेक। या तो ऐसे करें, या एट ए स्टेज आपको लगता है कि नहीं जी मुझे अकाउंट्स एंड करना, तो अकाउंट्स एंड कीजिए, फिर एट ए स्टेज लो कीजिए, वो आपकी मर्जी होगी, बेस्ड ऑन योर एफिशिएंसी, जो आपको बेहतर लगता है उस तरीके से काम कीजिए। लेकिन मेरे बच्चे 12 आवर्स ऑफ स्टडी आपको गारंटी देना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ जी मैं पढ़ाई करने वाला हूं, अगर रियली में मैं सीरियस हूं अपने सीए और करियर को लेके। तो आपका तो 6 आवर्स आप यहां पे अगर डिवोट करते हैं मेरे बच्चे, तो मैं मानता हूं कि अकाउंट्स की क्लास एक दिन में आप 3 क्लासेज मेरे देख रहे हैं ऑफ 2 आवर्स ईच, यानी कि एक क्लास अगर 2 घंटे का मानो तो आप 6 आवर्स क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू आपका, लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग पेपर 1। मैं आपका सीएसी में संतोष सर, आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और आपको अकाउंट्स पे मास्टरी कराना जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरे बच्चे अकाउंट्स का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, अकाउंट्स को हम कैसे खत्म करेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर में, उनके बारे में बातें शेयर कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स का जो बाकी फैकल्टीज है वो आपको अपना अपना रूटीन आपको शेयर करेंगे, लेकिन इसी के दायरे में देगी, मैं इस बात को जानता हूँ। सुनेंगे ध्यान से। पहले तो मेरे बच्चे ये जो अकाउंट्स का सिलेबस है ना, पहले मैं इसको ओपन कर लूँ। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इवन दो आपने पहली बार एक बार पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं कि आप जो क्लासेज मेरी शुरू करोगे ना, वो आप फर्स्ट को अभी ना पढ़ के आप सेकंड से शुरू कीजिए। अकाउंटिंग प्रोसेस फर्स्ट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनको मैं चाहूंगा ना कि बाद में पढ़े, कहाँ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले नहीं, क्योंकि थ्योरी है, आप जल्दी भूलने की आपकी आदत होती है और इनका इधर आगे कोई किसी से रिलेशन है नहीं। तो आप ना इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, बाद में पढ़ेंगे, पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। इवन जो आपका टेस्ट हम लोग प्लान किए ना, टेस्ट जो हर एक आपका जो आपको दिया जाएगा, अगला अब बोला ना राघव सर ने कि 10 टेस्ट आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, वो टेस्ट की शुरुआत भी जो अकाउंटिंग में करूंगा ना, वो यहीं से करूंगा। तो आपने क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। अब देखो जर्नल एंट्रीज है, कई सारे बच्चे ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, फिर से मैंने क्लास दे दिया, इसलिए दिया मेरे बच्चे क्योंकि इंस्टीट्यूट बार बार इन सबसे ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपके पास जो मेरी क्लासेज गई है ना या जो जाएंगी, उसमें क्या है कि उस प्लेयर में फास्ट फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आपके पास है। यानी कि ये जो 2 आवर्स की मान लो एक क्लास मेरी है ना 2 घंटे की, और लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, तो आपको स्केप नहीं करना है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा उसमें क्वेश्चन एक मैंने करा दिया और वही एग्जाम में उठ के आ गया, तो फिर क्या करोगे उसके अंदर में आपका। तो क्लास को स्केप नहीं करना कि मुझे आता है, गलत होगा, आपके लिए गलत होगा। कॉन्सेप्ट इतने जबरदस्त तरीके से मैंने यहाँ पे दिया ना बच्चे, कि कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगने वाला है। हर एक चैप्टर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप चैप्टर को एंजॉय करोगे। मैं तो 6 आवर्स मांग रहा हूं ना, जब पढ़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कि 23-24 आवर्स एक दिन में सिर्फ अकाउंट्स ही पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा प्रेम आपको अकाउंट से होने वाला है, सच बोल रहा हूं।
ये इतिहास गवाह है, हजारों हजारों सीए, हजारों सीएमए मैं अभी तक बनवा चुका हूं मेरे बच्चे अपने लाइफ स्पैन ऑफ टाइम में। तो आप भी अगला होंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे कि आप यहां से शुरू करेंगे, कोई भी लेक्चर को आप स्किप नहीं करेंगे, इसी सीक्वेंस में आप बढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस से बढ़ेंगे। बस ध्यान रखना मैंने क्या बताया जी, कि आपको इसके अंदर में आप कुछ लगता है कि ये मुझे आता है, थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए लेक्चर को, बट स्किप नहीं करना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। फिर मेरे बच्चे आप यहां से बढ़ना शुरू करेंगे, इसको आप एंड करेंगे। इसके बाद चैप्टर 3 आप एंड करेंगे बीआरएस, फोर्थ एंड करेंगे इन्वेंट्री, फिफ्थ खत्म होगा, सिक्स खत्म होगा। सिक्स के बाद, सिक्स चैप्टर के बाद, यानी कि फाइनल अकाउंट को शुरू करने के पहले अब आप इसको क्या कीजिए, एंड कीजिए इस पूरी थ्योरी को। यानी कि आई थिंक मेरे हिसाब से 2 दिन के अंदर में पूरा का पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगा, मस्त तरीके से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन कितने भी ट्रिकी तरीके से पूछेगा, वो सब आपको पहले से पता होगा, इस बात की श्योरिटी देता हूं। तो आपने क्या किया, मेरे मुताबिक 6 चैप्टर के बाद, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद आप इसको पढ़ेंगे। आप में से कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं इसको पहले पढ़ना चाहता हूँ थ्योरी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सजेशन है कि आप कम से कम 6 के बाद इसको पढ़ेंगे तो जल्दी आपको ध्यान भी रहेगा दिमाग में, और एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा रिविजन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगी। बस इतनी बात करना चाहता हूँ, बाकी तो आप अपनी मर्जी। तो मेरे बच्चे मैंने बताया, और फिर आप इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना, क्योंकि सीक्वेंस में मैंने जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का जो है ना बच्चे, ये जो आपका फाइनल अकाउंट है, इससे जुड़ा हुआ आपका एनपीओ, और एनपीओ से जुड़ा हुआ आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो बिल्कुल प्रोसेस में चलेंगे, प्रोसेस को ब्रेक नहीं करेंगे। क्लियर आपको? ये सर। अब आइए जरा मैं आपको लेकर आता हूं अकाउंट्स के बारे में कुछ और बातें करने के लिए। जैसा मैंने आपको दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेज आपका 110 है, एंड हमने क्या किया, सभी को लगभग 2 घंटे में हमने कन्वर्ट कर दिया। मेरे बच्चे अगर आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आप स्टडी करते हो, अगर आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में अकाउंट स्टडी करते हो, और आपने एक दिन में 6 आवर्स, यानी कि मंडे को 6, वेडनेसडे को 6 एंड फ्राइडे को 6 आवर्स आपने अगर स्टडी किया, तो पता है अभी से लेकर 20 आपका मई तक मैंने जो कैलकुलेशन पूरा किया आपके लिए, कितने डेज आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे बच्चे आपको पास 41 डेज होते हैं। 41 डेज आपको अकाउंट्स पढ़ने का मौका आएगा 6 आवर्स पर डे के हिसाब से। इसके मुताबिक अगर देखा जाए मेरे बच्चे, अगर आप 6 आवर्स यानी कि 3 क्लास इन ए डे अगर आप देखते हैं, तो पूरा का पूरा मेरा सिलेबस आप 37 डेज ऑफ क्लासेज में एंड करेंगे। 20 मई मैंने टारगेट रखा कि 20 मई तक आप खत्म कर रहे हैं। 20 मई को खत्म करने के पहले मेरे बच्चे देखो आपका 37 डेज में क्या होगा, ये पूरा का पूरा अकाउंट्स आपका फिनिश हो जाएगा 37 डेज ऑफ क्लासेज के अंदर में, है ना, जो अकाउंट्स का डेट आपने डेज फिक्स किया उसके मुताबिक। फिर भी आपके पास क्या होगा, रिविजन के लिए अकाउंट्स का एक्सक्लूसिव 4 दिन आपके पास मिलेगा। 4 डेज आपका अकाउंट्स का जो टाइम पीरियड है, उसमें क्या होगा जी, 4 डेज मिलेगा आपको अकाउंट्स का रिवीजन करने के लिए। और संडे जो कि हमने रखा है, अभी किसी को अलॉट ही नहीं किया है, वो दिन आपके लिए खूब मस्ती करने का है, खूब मस्ती करने का। मस्ती मतलब रिवीजन बदमाश, मस्ती करो, खेलो कूदो, और रिवीजन भी थोड़ा कर लेना। कुछ टारगेट अगर उस वीक का आप अचीव नहीं कर पाए, किसी भी रीजन से, कोई रिलेटिव आ गया, आप थोड़े से बीमार पड़ गए, कभी हो सकता है कि इतना स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते समय कभी मन नहीं किया, तो मेरे बच्चे किसी भी हालात में वो संडे जो अगला आएगा ना, उस दिन तक पीछे का बैकलॉग आप पूरा एंड करेंगे। ये आपने कंफर्म किया है अपने आप को कि इसी स्ट्रेटजी के साथ बढ़ने वाला हूँ। और एक बात बताऊं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैंने जो आज तक पढ़ाई किया ना बच्चे, इतने सारे बच्चों को जो सीए बना चुका हूं, सी में बना चुका हूं, सबने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आज सक्सेसफुल बने हुए हैं, और आज वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप कर सकते हैं, आप करेंगे, मैं जानता हूं, आप भी इस बात को जानते हैं। तो आपको क्या करना है जी, कि इतना कोर्स करने के लिए 37 डेज, 4 डेज और बच गए हमारे पास रिवीजन के लिए, प्लस संडे का दिन बचा हुआ है। तो वो रिवीजन का दिन मैं कौन सा फिक्स करूं, कौन सा फिक्स? मेरे बच्चे आपको लास्ट अकाउंटिंग डे बोल दिया, मतलब फरवरी में जो लास्ट डे आपका अकाउंटिंग पड़ेगा ना, चाहे मंडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे फ्राइडे, जो लास्ट डे पड़ेगा, उस दिन हम क्या करेंगे, फरवरी में जो भी कुछ पढ़ा हम उसका रिवीजन करेंगे। और हाँ, अगर रिवीजन में थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, कम नहीं पड़ेगा, मैं तरीका बताऊंगा कैसे रिवीजन करना है, तो कोई बात नहीं, हम संडे को यूज करेंगे आपका, है ना। उसी तरीके से मार्च में और फरवरी में जो आपने अभी तक आपने स्टडी किया है,
क्या बोला, फरवरी में जो स्टडी किया है और जो मार्च में आपने स्टडी किया है, उन सब का रिवीजन मार्च में जो लास्ट डे आपका अकाउंटिंग का होगा ना, चाहे मंडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे फ्राइडे, हम उस दिन क्या करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। उसी तरीके से आपने अप्रैल में और मई में हमने क्या किया, इसको फिक्स किया। तो हर एक महीने के लास्ट में आज तक जो हमने स्टडी किया है, हम उसका रिवीजन करेंगे। ये वो रिवीजन है मेरे बच्चे जो पढ़ाई के साथ आप कर रहे हैं। वो एक महीने का जो रिवीजन है ना, हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ। क्योंकि आप अगर सोचोगे ना कि वह पहले पहले पूरा कोर्स खत्म कर ले, बाद में रिवीजन, आप भूल जाएंगे, कोई भी भूल जाएगा, मैं भी भूल जाऊंगा। तो चीजें हमेशा प्रॉपर तरीके से याद रहें, इसलिए क्या होगा, रिवीजन हमारा क्या होगा जी, बिल्कुल आपका जो टाइम दिया उसके हिसाब से। अभी वो कौन से रिवीजन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोर्स कंप्लीशन, कोर्स को कंप्लीट करने के टाइम पे जो रिवीजन करना है। सर ये रिवीजन कैसे करेंगे, मैंने उसका भी तरीका आपको बताया है, हाउ टू रिवाइज ड्यूरिंग कोर्स कंप्लीशन पीरियड। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स कंप्लीशन। मेरे बच्चे बहुत बेहतर तरीका आपको यहाँ पे रिवीजन करने का कि आप मेरी बुक जिसको आप बेस लेके आप पढ़ रहे हो, इनमें से जिस भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना है ना उस दिन, जिस भी चैप्टर का, क्योंकि अगर हम एक दिन यानी कि 6 घंटे हमारे पास रिवीजन को है और संडे का कुछ आवर्स अगर हमें मिल जाता है तो आप समझना आप क्या करोगे कि जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो उसका कोई भी एक क्वेश्चन, सिंपल हो, एवरेज हो, कोई भी, उसको क्या करो, पहले हाथ से प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। सर एक क्वेश्चन क्यों, ताकि फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ जाए। बीआरएस कैसे बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्री करने का तरीका क्या होता है, फाइनल अकाउंट में फॉर्मेट कैसे बनता है, एनपीओ में फॉर्मेट कैसे बनता है, वो आपका काम हो जाए, वो फॉर्मेट पे हाथ बैठ जाए। उसके बाद मेरे बच्चे क्लास में जो आपने नोट्स बनाया है ना, पढ़ते समय उस नोट्स को पलटना है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। थ्योरी को, अच्छा हमने इसको ऐसे पढ़ा, अच्छा इसका ये था जी, इसमें ये था, इसको ऐसे किया था, इसके अंदर में ये पॉइंट्स आते हैं, सर ने ऐसे, वो जो नोट्स आपने क्लास में मेरे साथ बनाए हैं उनको पढ़ना है, सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। और जितने सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिकली मेरे साथ प्रैक्टिस किए ना क्लास के अंदर में, उनको क्या करना आपको देखना है। मेरे बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर में लगभग 23-24 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैं एग्जामिनर के नस नस को जानता हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। उन सबको इस बुक के अंदर में मैंने डाला हुआ, सबको। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे हट के नहीं जाएगा। अगर बच्चा सीरियसली पढ़ाई करके एग्जाम देने जाता है तो सब कुछ आपको इसी में से दिखाई देगा। तो अच्छा सर ने ये क्वेश्चन कराया, इसका आंसर ये कराया था, इसका ये कराया था, मान लो कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो, ऐसे चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि पूरे क्लास में सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट पे ही काम किया है, कोई रटाफिकेशन नहीं है। फिर भी मान लो भूल गए, मनुष्य आप भूल गए, तो क्या दिक्कत है, वो क्लासेस जो आपको मैंने दी है टिल एग्जाम जो आपके पास होगा विथ अनलिमिटेड व्यूज, आप उसे क्या करें, उसको रिवाइज कर ले, उस कंटेंट को ओपन करें, रिवाइज करें, फिर आगे बढ़े। और कुछ और डाउट्स हुआ तो मैं हूं ना डाउट सेशन टाइम पे, आप मुझसे डाउट सेशन टाइम पे बात करते रहिए, पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। तो यही तरीका मेरे बच्चे आपको क्या करना, रिवाइज करना है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। ये कौन सी बात कर रहा हूं, पढ़ाई के टाइम पे नया बुक खोल दिया, नया क्वेश्चन खोल दिया, नहीं। इस ड्यूरेशन में आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है मैंने बुक में दिया, आपको इसी पे फोकस करना है मेरे बच्चे। तो आपने क्या किया, मैंने वही लिख दिया कि एक क्वेश्चन बुक से कीजिए ताकि फॉर्मेट पे हो जाए, फिर गो थ्रू ऑल नोट्स प्रिपेयर्ड व्हाइल स्टडीइंग रेगुलर क्लासेज। गो थ्रू का मतलब कि हाथ से सॉल्व नहीं करना है, देखना है, अच्छा सर ने इसका ट्रीटमेंट ऐसे कराया था, ऐसे कराया था, इसका ये फटाफट क्या होगा, रिवाइज होगा। बिलीव करो, जो आपने रिवीजन यहाँ पे फरवरी के एंड में किया होगा ना, जब उसी चीज को आप मार्च में रिवाइज करोगे तो यहाँ पे अगर आपको 6 आवर्स लगे थे, यहाँ पे आपको 2 आवर्स लगेंगे सेम तरीके से रिवाइज करने में। यहाँ पे आपको 1 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे हाफ एन आवर लगेगा, और रिवीजन आपका होते चला जाएगा। मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, स्ट्रेस क्रिएट होगा, ओहो अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ले लूँ। कभी मत करना, बार बार इस वीडियो को देखना, ये स्ट्रेटजी को देखना। अगर इस स्ट्रेटजी में थोड़े भी आप पीछे हो रहे हैं तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करना विदाउट एनी स्ट्रेस। आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, मैं जानता हूं, आप जानते हैं, बाकी दुनिया को पता हो या ना हो, तो आपको वो काम करना है। और इस तरीके से मेरे बच्चे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। सर ये तो पढ़ाई की बात हुई, अब मान लो कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवीजन रखा है मैंने टॉपिक आपके लिए कि रिवीजन स्ट्रेटजी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। लेकिन अभी नहीं मेरे बच्चे, वो समय अभी नहीं है। जिस दिन आपको मुझे लगेगा कि अब आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, एग्जैक्टली उसके पहले मैं आपको स्ट्रेटजी लेकर आपके लिए आऊँगा और आपको सारी बातें मैं बताऊँगा। कैसे आपका लास्ट डे रिवीजन होगा एग्जाम से एक दिन पहले,
वो भी मैं आपको अलग से शेयर करूंगा। अभी वो जानने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये हमारा टेस्ट सीरीज जो आपको हमारे राघव सर ने अनाउंस किया था, हमारी टीम ने अनाउंस किया था कि टेस्ट शुरू होगा फर्स्ट आपका वीक ऑफ मार्च से, उसका भी मार्च आने दो ना, हम लोग फरवरी के लास्ट वीक में उसका पूरा प्लानर आपको देंगे। लेकिन याद रखना, अकाउंटेंसी के अंदर में जो आपके टेस्ट होएंगे ना, वो मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा और इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा कि बच्चा क्या कर रहा है, वो यहाँ से पढ़ रहा है और आगे बढ़ते चला जा रहा है। कोई बच्चा इसको पहले खत्म कर ले, 2 दिन की बात है, दो आपका दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसको आगे बढ़ाएं, खत्म करें और एंजॉय करें। और मेरे बच्चे बिलीव कीजिए, आप इस बार सीए फाउंडेशन तो पास होने ही वाले हैं, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, बाकी किसी को पता हो या ना हो। चलिए, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं और आपके साथ मैं मिलता हूं आपके लैपटॉप में अपने कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ बीच बीच में मैं चैनल पे आपके लिए आते रहूंगा। आपके लिए वन शॉट रिवीजन अभी तैयार करना है, मैराथन अभी तैयारी करना है, और सबको इस तरीके से तैयार किया है कि एक एक कंटेंट को वहां पे कवर करूँ रिवीजन के टाइम पे। तो उन सब के लिए जल्दी मिलेंगे बच्चे। आप सबको ऑल द बेस्ट। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों से भी शेयर करेंगे कि सीओसी ने कुछ आपके लिए किया है और आप उसको इस बार परफॉर्म करने वाले हैं। सबको फायदा इसका मिलना चाहिए। इस रूपी वन बैच का आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 15 फरवरी क्या था वो, आई थिंक 25, मुझे भूल गया। जो भी राघव सर ने अनाउंस किया था वही लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का है। आप उसको लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी। वीडियो को लाइक करने के बाद ही जाए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल बटन को प्रेस जरूर करेंगे, क्योंकि जितने नोटिफिकेशन आएंगे सिर्फ आपके लिए आएंगे, आपको देखना ही देखना है। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।